Hello and welcome students. Hope that all of you are well and safe. So here I have come up with the second part of fundamentals of partnership of class 12 accountancy. ठीक है, पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या क्या रूल्स अप्लाई होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, ठीक है, तो क्या क्या रूल अप्लाई होता है. कोई कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, ड्रॉइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली शेयर किया जाएगा और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा. ठीक है, मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं, आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पहला वीडियो देख लीजिए, देन यू कम बैक हियर, तो आपको अच्छी से समझ में आएगा. मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, आज जो मैं शुरू करने वाला हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने की बात है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे चार्ज किया जाता है. तो ड्रॉइंग्स, एज ऑल ऑफ यू नो, ड्रॉइंग्स क्या होता है, द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज. ठीक है, वो हो गया ड्रॉइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस चार्ज करता है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन चार्ज करता है, पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगा. उसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स. ये दिया जाएगा कि मंथली कितना विड्रॉ करते हैं या ईयरली कितना विड्रॉ करते हैं या क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं. ठीक है, नाउ अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू परसेंटेज मतलब कितना प्रतिशत इंटरेस्ट चार्ज करेगा, डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब कितने महीने के लिए वो पैसा पार्टनर के पास था. ठीक है, कितने महीने उसने वो एंजॉय किया. नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 एस वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए. ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है इसके ऊपर बहुत सारा विवाद आ जाता है कि बच्चों को परेशानी हो जाती है को कैसे कैलकुलेट करे, कब पार्टनर विड्रॉ करे तो कितने महीने के लिए ड्रॉइंग्स चार्ज करना है. ठीक है, देख लीजिए. एस इन कॉमन, कोई भी पार्टनर अगर मंथली विड्रॉ करता है, मंथली एट द बिगिनिंग, हर महीने का बिगिनिंग में कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो पूरे साल में उसे 6.5 महीने की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी. ठीक है, 6.5 months. अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो पूरे साल में उसे 6 महीने की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी और अगर एट द एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो उसे 5.5 महीने की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी. क्लियर टू यू? ओके, नाउ इफ द पार्टनर विड्रॉज क्वार्टरली, मतलब 3 महीने के अंतराल में, 3 महीने, हर एक 3 महीने के अंतराल में अगर विड्रॉ करता है तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर वो विड्रॉ करता है तो उसे 7.5 महीने का इंटरेस्ट देना है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर तो उसे 6 महीने का इंटरेस्ट देना है और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो उसे 4.5 महीने का इंटरेस्ट देना है. क्लियर टू यू? ओके, अभी हम लोग एक पूरा प्रैक्टिकल सम करेंगे ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें मेनली हम जो प्रिपेयर करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर पूरा जो पार्टनर्स को जो पैसा, जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एक्चुअली shows the distribution of profits among the partners according to the partnership deed, or if the partnership deed is not present the rules will be applicable. ठीक है, देखिए पहला तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पर ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो ये बिजनेस का इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड में. ओके, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, ये अगर लॉस, नेट लॉस हुआ तो यहां पर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसीलिए डेबिट साइड में. पार्टनर सैलरीज बिजनेस को देना पड़ेगा, डेबिट साइड. कमीशन डेबिट साइड. रिजर्व अकाउंट, ठीक है, रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व, ये भी बिजनेस को देना पड़ेगा, इसलिए एक्सपेंसेस साइड. और फिर जितना भी ये माइनस करने के बाद, इधर बैलेंसिंग करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा
वो कहा जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो दिस इज द प्रोफॉर्मा। आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देख लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन। क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोला कि बोला GH एंड R वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर है GH और R, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4:9। तो टोटल रेशियो कितना बना, ये पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते समय 70% सॉल्व नहीं कर पाते तो अकाउंटेंसी में दिक्कत होने वाली है। 7 + 4 is 11 + 9 which is 20। टोटल रेशियो हो गया 20, ठीक है। उनका कैपिटल G का 2 लाख, H का 75,000, R का 3,50,000। देयर पार्टनरशिप डीड है। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलेगा 9% पर एनम। सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ टू H को हर महीना 6,000 रुपए का सैलरी मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस चार्ज करेगा 6% पर एनम, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 फार्म अर्नड ए प्रॉफिट। फार्म का प्रॉफिट अर्न दे दिया कितना, 1,70,000, ठीक है। और जी देखिए यहां पर हमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन है। 750 जी का, एच का है 450 और आर का है 1250, ठीक है। सो इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सॉल्व करते हैं आपको इस तरीके का एक प्रोफॉर्मा बना लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मेरा सीधा लाइन नहीं होने से इग्नोर इट, आप लोग स्केल और रूलर से सीधा लाइन खींचिए, ठीक है। ओके, ये खींच लेना है और ये आ गया आपका यहां पर। ओके, यहां पर कैपिटल लेटर में अगर आप लिख पाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस, वही तो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट है इसीलिए डेबिट क्रेडिट मस्ट, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड, ठीक है। इधर तो पर्टिकुलर्स रुपीस आएगा एंड दिस इज ऑल्सो रुपीस। अच्छा, तो क्वेश्चन में पहला चीज हम क्या करेंगे, पहला चीज बोला द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1,70,000। कब, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। 1,70,000 का क्या है, प्रॉफिट। तो इधर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया 1,70,000, तो ये आ जाएगा इधर 1,70,000। ओके, लेट अस मूव इनटू द क्वेश्चन अगेन। फिर बोला है पार्टनरशिप डिड, उनका क्या दिया गया है आपका, कैपिटल्स। जी का 2 लाख, एच का 75,000 और 3.5 लाख। 2,75,000 और 3.5 लाख जी का, एच का और आर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाएगा, 9% पर एनम, ठीक है। तो 2 लाख, इधर हम लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, जी, एच और आर, यही तो है ना, जी, एच और आर। 2,75,000 और 3.5 लाख, ठीक है। ये आ गया आपका 2 लाख, 2,75,000 और 3.5 लाख, 3,50,000। इनके ऊपर कितना, 9% पर एनम, तो 9/100 होगा, 9/100 इंटू 9/100। आपको जस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, 2020 काट दिया, 9 2 18,000। तो जी का कितना आया, 18,000, 18,000, ठीक है। उसके बाद
20 काट दिया, अभी ये आ गया 90 से 0, 95 सा 45, 5 कैरी, 5, 95 सा 45, 4 कैरी, 97 जा हो गया आपका 63 प्लस 4 67, ठीक है। और ये भी 20 काट दिया तो 00 आ जाएगा, 0 0। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 सा 45, 5 हियर, 4 कैरी, 9 3 सा 27 प्लस 4 31 हो गया। ये हो गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या बोला है वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है सैलरी ऑफ 6000 पर मंथ टू एच, एच को हर महीना 6000 रुपए का सैलरी मिलने वाला है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टू सैलरी टू एच 6000, कितना 6000 पर मंथ, 6000 पर मंथ। तो इधर 6000 इंटू 12 पर मंथ कितना हो गया 72,000, ठीक है, ओके। और किसी को सैलरी मिलने वाला है नहीं, ये भी खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कितना है 750, 450 और 1250। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इसीलिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐसे लिख लेना है, ड्रॉइंग्स। वी डू नॉट रिक्वायर टू कैलकुलेट हियर, व्हाई, बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन जी एच और आर, ठीक है। कितना दिया 750, 450 और 1250, ठीक। 750 जी का इनर कॉलम में लिख लीजिए 450 और इसका 1250, ये तीनों को प्लस करके आउटर में लिख लेंगे। कितना हो गया 12 और 4 हो गया 16, 16 और 7 हो गया 23, 23 2450, ठीक है, 2450। 0 5 15 1 कैरी, 8 12 और 2 14 बस हो गया। और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अभी हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको जस्ट टोटलिंग करना है। ये टोटल जो होगा, ये टोटल को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। टोटल देख लेते हैं, 1,70,000 और 2450 प्लस किया तो 1,72,000, 1,72,450, ठीक है। यही इधर ट्रांसफर हो जाएगा 1,72,450, ओके। और यहां पर जो बैलेंस आएगा उसी को शेयर ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा अगर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ठीक है। तो टू पार्टनर्स इधर हम लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, ये क्या है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो दिस इज फॉर जस्ट एक्सट्रैक्ट, ये क्या है एक्सट्रैक्ट है, जी एच और आर। आपको क्या करना है, ये बैलेंसिंग करना है, और बैलेंसिंग करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको इस रेशियो में 7:4:9 में आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, और सबको अपना हिस्सा दे देना है। कौन सा रेशियो में 7:4:9, यही है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। सो हियर आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ये डाल दीजिए इसका आंसर क्या क्या आता है, जी को कितना मिलता है, एच को कितना मिलता है और आर को कितना मिलता है, ठीक है। अगर मैं सब कर दूं तो भाई साहब आप लोग क्या करोगे, मैंने पूरा एक्सट्रैक्ट बता दिया है कि कैसे करना है, क्लियर टू यू, ओके। सो वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन गोस लाइक दिस, बोला ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए और बी सी तीन पार्टनर्स है, कैपिटल है 60,000 और 80,000, उनका करंट अकाउंट का बैलेंस है ए का 10,000, बी का 5,000, सी का 2,000, ठीक है। ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का 2,000 बट डेबिट बैलेंस,
डेबिट बैलेंस का मतलब सी हैज टू ब्रिंग मनी, सी हैज टू ब्रिंग मनी इनटू द फर्म। अच्छा, उसमें नहीं जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सारे पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। सी वर्किंग पार्टनर है, इसीलिए उसको 6000 पर एनम मिलता है सैलरी। और फिर बोला है जो बच जाएगा वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा इस प्रोपोर्शन में। पहला 20,000 उनका कैपिटल रेशियो में, बाद में जो 30,000 है वो 5:3:2 में, और अगर रिमेनिंग कुछ बच गया तो वो शेयर किया जाएगा इक्वली। फर्म ने प्रॉफिट अर्न कितना किया? 1,56,000। इस तरीके का क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। सो लेट अस डू। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रोफॉर्मा के जैसा बना लेना है। क्या होगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट डू नॉट फॉरगेट, डेबिट क्रेडिट दे दिया। पहला होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होगा? नेट प्रॉफिट आएगा अपना, नेट प्रॉफिट। हाउ मच? नेट प्रॉफिट कितना है? 1,56,000। ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम 1,56,000, 1,56,000। ठीक है, फिर है इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, बोला गया है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच? ए, बी और सी तीन है, ए है, बी है और सी है। देख लेते हैं क्या किनका कैपिटल। 60, 60 और 80 सबको 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। 60, 60 एंड 80। ओके, लेट अस सी। 60,000, 60,000 और 80,000। ठीक है, 5% पर एनम सबको मिलने वाला है, 5/100। ये भी हो जाएगा 5/100 एंड दिस वन ऑल्सो 5/100। इसका आउटर में डाल सकते हो या फिर सबको इनर कॉलम में कैलकुलेट करके आउटर में डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ए को कितना मिला? 5 6 कितना? 60,000 का 10% होता है आपका 6,000, तो 5% कितना होगा? 3,000। 3,000। बी को, इसको भी मिला 3,000 और सी को मिला 5 8 44,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम खत्म कर दिया। बोला सी वर्किंग पार्टनर है, इसीलिए उसको 6,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो सी को सैलरी दे दो पर मंथ, बोलो पर एनम। नो, नॉट सी वर्किंग पार्टनर है, इसको नॉट पर मंथ, पर एनम, पूरे साल के लिए उसको 6,000 मिलेगा। ठीक है, तो टू सैलरी टू सी, टू सैलरी टू सी 6,000 हो गया बस। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या। ओके, क्या बोला है कि पहला जो 20,000 होगा, जो प्रॉफिट फर्स्ट, उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया है कंडीशन में, पहला 20,000 उनके कैपिटल के रेशियो में, उसके बाद नेक्स्ट 30,000 5:3:2 में, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर किया जाएगा। तो देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, देखिए, इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दीजिए। 3 पार्टनर है, इधर नाम लिख देते हैं उनका, ए, बी और सी, बी सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में अभी हम चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। 1,56,000 क्रेडिट में है, 1,56,000, और डेबिट में कितना माइनस करना पड़ेगा? 336 और 4 हो गया 10 और 6 हो गया 16,000 माइनस
तो 16,000 माइनस किया तो बचा कितना, 1,40,000। ये 1,40,000 ए बी और सी के बीच में कंडीशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1,40,000 में से बोला गया है कि पहला 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। अच्छा, पहला 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, तो उनका कैपिटल्स क्या है, तो फॉर फर्स्ट 20,000 पहला 20,000 इन द रेशियो, कैपिटल रेशियो बोला है, तो कैपिटल कितना है, एक का 60,000 इज टू 60,000 इज टू 80,000। रेशियो निकालना तो आता है, 0 0 0 काट दिया, 2 से काट दीजिए, आपका 3:3:4। दिस इज द रेशियो। कौन सा रेशियो होगा, 3:3:4 के रेशियो में। ओके, ये हो गया आपका रेशियो। कौन सा रेशियो, 3:, कौन सा रेशियो, 3:3:4 के रेशियो में। ठीक है, ओके, तो 3:3:4, 3 + 3 is 6 + 4 is 10, तो 3/10 मिल रहा है। 20,000 पहला, इसको 3:10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 2,000, मतलब इसको मिलेगा 6,000। 6,000, बी को भी 6,000 और सी को मिलेगा 8,000। हो गया। फिर फॉर नेक्स्ट 30,000, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो, द रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन कि नेक्स्ट 30,000 आप लोग कौन सा रेशियो में करना है, 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 के रेशियो में। ओके, तो 5:3:2 के रेशियो में, 5:3:2। 5 + 3 is 8, 8 divided by 2, 8 + 2 it is 10, तो 30,000 divided by 10 it is 3,000, तो हर एक के हिस्से में 3,000 से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3s here we have 15,000, 3 3s 9,000 and 2 3s 6,000। अच्छा, अभी बोला है जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इक्वली, तो फॉर द रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग बचा कितना, हमने 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रिमेनिंग टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, 1,40,000। 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 90,000 बचा हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग वो कैसे निकला, 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था, माइनस आपका हो जाएगा 20,000 पहला जो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, और माइनस बाद में जो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वाला। इन द रेशियो क्या होगा, 1:1:1 इक्वली, तो सबको कितना मिलेगा, 90,000 ना, 90,000 का 30,000 30,000 सबको मिल रहा है, 30,000, इनको भी 30,000 और इनको भी 30,000, सब टोटल कर लीजिए, कितना हुआ, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 30 हो गया 51,000 इनको मिला। 6 ने हो गया 15 और 30 45,000 इनको। ठीक है, उसके बाद 8 और 6 हो गए 14 और 30, ये इनको मिल गया 44,000, बस हो गया। ये इधर लिख लीजिए, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए बी और सी, ए को मिला 51, बी को मिला 45 और सी को मिला 44,000, और सबको मिला के मिल गया 9 कितना, 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल तो अपने पास है ही 1,56,000, 1,56,000। सो आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से।
अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप लोग को लगता है कि मैं दिल से कोशिश कर रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है, तो जिस जिस बच्चों को इस तरीके के क्लास की जरूरत है उस बच्चे के पास आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है। दैट मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसका थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, उसका थोड़ा एडवांस पर्शन करेंगे। सो दैट मच फॉर टुडे। टिल देन, गुड बाय।